Welcome students to China Study 24/7. And students, Reserve Bank of India have released the notification for the post of assistants. ठीक है, तो जो असिस्टेंट के उनके पोस्ट होते हैं, तो इस साल उन्होंने 610 वैकेंसीज निकाली है. ठीक है, तो उसकी डिटेल्स हम देखेंगे गाइज. और बाकी फुल ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन किया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. देखिए, वेबसाइट लिंक आज से ओपन हुई है. 7 नवंबर 2016 टू 28 नवंबर लास्ट डेट रहेगा अप्लीकेशन करने का. उसके बाद गाइज 28 नवंबर तक की पेमेंट कर सकते हैं आप फीस का. उसके बाद गाइज ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट की जो डेट्स बताई गई है वो है दिसंबर 23 एंड दिसंबर 24. तो 23-24 इन दोनों डेट्स में आपकी प्री होने के चांसेस ज़्यादा है. उसके बाद ये डेट्स चेंज हो सकती है, ऐसा भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन मोस्टली ये चेंज होती नहीं है. सो आप 23 और 24 इसको आप ध्यान में रखिए कि इस दिन आपकी प्री रहेगी, क्योंकि इन्होंने भी जो पैटर्न चेंज किया है प्री मेंस के फॉर्म में किया है. प्री होगी जैसे IBPS PO प्री होती है, आपकी क्लर्क प्री होती है 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, 35 मैथ्स और 35 रीजनिंग. उस तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे. प्री रहेगी और मेन एग्ज़ाम रहेगी जनवरी 2017 में. ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं वैकेंसीज़. तो देखिए गाइज, जितने भी ऑफिसेस है RBI के इंडिया में, उसमें कास्ट वाइज जो वैकेंसीज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अहमदाबाद में SC की वैकेंसी नहीं है, ST 8 है, OBC 7, जनरल 15, टोटल 30 वैकेंसीज अहमदाबाद में है. बंगलोर में टोटल 35 वैकेंसीज़ है, उसमें SC 6, ST 2 एंड OBC 9, जनरल 18. भोपाल में 5 SC, 9 ST और OBC 4, जनरल 22, टोटल 40 वैकेंसीज. भुवनेश्वर 4 SC, 6 ST. उसके बाद जनरल 10, यहाँ पे OBC की वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसीज 20. तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली देख सकते हैं और आपको आप किस जोन में आते हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है कि द वैकेंसीज इन ब्रैकेट्स इंडिकेट्स बैकलॉग. जो बैकलॉग, ये जो आपको ब्रैकेट में ये दो दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो ये बैकलॉग की वैकेंसीज है जो कि पिछले साल वैकेंट हुई थी. ठीक है, तो उसके बाद गाइज हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है क्या एग्ज़ाम का. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप देख सकते हैं बिटवीन 20 to 28 ईयर्स एज चाहिए आपका. और ये डेट्स जो है यहाँ पे इंक्लूड है 8 नवंबर 1988 के पहले नहीं आप बॉर्न होने चाहिए, और उसके बाद यानी 7 नवंबर 1996 के बाद नहीं होने चाहिए. ये दोनों डेट्स इंक्लूड हैं. तो और बाद में रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी है यहाँ पे. शेड्यूल राइट जो है 5 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स में वो उनको रिलैक्सेशन है. OBC को 3 ईयर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स. और जो SC ST में आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको 15 ईयर्स. एक्स सर्विस मैन को जो है टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स. ठीक है, बाद में जो विडोज़ हैं उनके लिए 10 ईयर्स. और भी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो 5 ईयर्स. और इसके बाद जो जिनको RBI में एक्सपीरियंस है उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम ऑफ 50% मार्क उसमें चाहिए, ये ध्यान में रखिए. और पास क्लास चाहिए SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को. बाकी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% मार्क चाहिए. और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, आपको PC का कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद फिर कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन के लिए कुछ मेंशन किया इन्होंने. कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज. आप जिस भी जोन में अप्लाई कर रहे हैं उस की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस स्टेट की. ठीक है, अब देखिए प्री एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. तो ये आपके लिए कुछ नई बात नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए. न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए. और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए. सो गाइज यहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन जैसे आप प्री की प्रिपरेशन करते हैं IBPS की. उसके बाद मेंस एग्ज़ाम भी आपके लिए कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है. टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 40 मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स. न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स. और कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स. तो इसमें गाइज जो है
मेंस एग्ज़ाम का ये स्ट्रक्चर रहेगा और इंटरव्यू 35 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज हम बात करेंगे कि जो जोन है उसमें पर्टिकुलर कौन कौन से सिटीज़ आती है। वेस्ट जोन की अगर बात करें तो उसमें अहमदाबाद, भोपाल इंक्लूडिंग रायपुर रहेगा, मुंबई इंक्लूडिंग बेलापुर रहेगा, नागपुर, पुणे एंड पणजी ये वेस्ट जोन में आएंगे। साउथ जोन में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोची एंड तिरुवनंतपुरम। उसके बाद नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ इंक्लूडिंग शिमला, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, कानपुर, लखनऊ इंक्लूडिंग देहरादून एंड न्यू दिल्ली। और इस जोन में गाइस भुवनेश्वर, गुवाहाटी इंक्लूडिंग ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी है, और कोलकाता, पटना इंक्लूडिंग रांची। ठीक है, ये इस जोन में रहेंगे। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन करना है आपको अप्लाई। ठीक है, जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं। और एक फ़ीस की बात कर ले तो 50 रुपीज़ फ़ीस रहेगी SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो एक्स सर्विस मैन को। उसके बाद 450 फीस रहेगी फॉर OBC एंड जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, और ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसीजर है जैसे आप हमेशा फ़ीस करते हैं। और पेमेंट जैसे आप हमेशा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। और फिर आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके पेमेंट फ़ीस आपको ऑनलाइन ही मोड है, ऑफलाइन करना नहीं है। ठीक है, सो गाइज़ ये नोटिफिकेशन की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन से। और आप ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ के अप्लाई कीजिए। 28 नवंबर लास्ट डेट है और 23-24 दिसंबर जो है ये रहेगा आपका प्री का डेट्स। तो और ये नंबर ऑफ ये यहाँ पे सेंटर्स भी दिए हैं इन्होंने, कहाँ पे एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, सो गाइज ऑल द बेस्ट, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।